हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे इन्फो पर। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं डिप्टी चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर के पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है यूपीपीसीएल के द्वारा। आइए हम आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इनके द्वारा जो ऑर्डर नंबर है वो आप देख सकते हैं 751/VSA/22/3/2022 को इनके द्वारा यह नोटिस जारी किया गया था, जो कि सब्जेक्ट इनका ये है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी जनरल मैनेजर अकाउंटेंट एंड डिप्टी चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट 04/VSA/2022/LE। फ्रेंड्स, आप ऑफिशियल साइट पर भी आके यहाँ सारा डिटेल्स देख सकते हैं, और मैं यूपीपीसीएल का जो ऑफिशियल साइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके समझ सकते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं कि अब इनके द्वारा जो नोटिस दिया गया है उनमें क्या क्या कंडीशन को सामने रखा गया है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये इनके द्वारा नोटिस जारी किया गया है विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनका जो विज्ञापन संख्या है वो 04/VSA/2022/LE। इनके द्वारा यह कहा गया है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत लेखा संवर्ग के निम्नलिखित जो भर्ती आई है वो सीधी डायरेक्ट आपकी साक्षात्कार के माध्यम से आपका चयन होगा, ना कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन एग्जाम होगा। लेकिन जो आप इसका आवेदन करेंगे वो ऑनलाइन ही करेंगे, ऑफलाइन आप आवेदन नहीं करना है आपको, इनका कहना ये है। आइए हम समझते हैं कि इनमें किस तरीके के और कितने सीट हैं। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, जो पहला पोस्ट इनका है वो उप महाप्रबंधक लेखा का है, जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर अकाउंटेंट है। और इनमें जो सीट की संख्या है, अनारक्षित में वो 3 है, ईडब्ल्यूएस में 0 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 0 सीट है, और अनुसूचित जाति में भी 0 सीट है, अनुसूचित जनजाति में भी 0 सीट दिया गया है इनके द्वारा। और जो दूसरा पोस्ट है वो उप मुख्य लेखाधिकारी का है, डिप्टी चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर। इनमें जो अनारक्षित की सीट है वो 2 है, ईडब्ल्यूएस की सीट 1 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो सीट है वो 0 है, अनुसूचित जाति का जो सीट है वो 0 है, अनुसूचित जनजाति का जो सीट है वो 0 है। अब इनके द्वारा जो 4 पॉइंट रखे गए हैं, अब हम उसको समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका जो पहला पॉइंट है वह ये कहा गया है, उपरोक्त रिक्तियों की अनुसार जो सीट कम किए जाएंगे या सीट और भी बढ़ेंगे, उसका जो भी अधिकार होगा वो इनके उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन होगा। और जो इनका दूसरा पॉइंट है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड होना मस्ट है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो वो फोटो युक्त कोई भी पहचान पत्र लगा सकते हैं आवेदन करते टाइम। और तीसरा पॉइंट जो इनका है, उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी को ही दिया जाएगा। आप अन्य राज्य के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा, उनको अनारक्षित की श्रेणी में रखा जाएगा, चाहे वो जिस भी कैटेगरी से आते होंगे। और इनके द्वारा जो लास्ट और चौथा नंबर पॉइंट कहा गया है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति को अप्लाई करने का किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं रखा गया है। आइए फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि उप महाप्रबंधक लेखा का जो वेतनमान है वो कितना होगा। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत जो इनका लेवल होगा वो 13 का होगा, और इनका जो वेतनमान होगा 1,31,100 रुपये से लेकर के 2,16,000
600 रुपये तक होगा। बाकी जो अन्य भत्ते हैं वो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन होगा। और इनकी अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो देवनागरी लिपि में हिंदी का समुचित इनको ज्ञान होना चाहिए, और इनके पास जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी वो सीए की होगी, या सीएमए की होगी, या आईसीडब्ल्यूए की होगी, या एमबीए फाइनेंस में फुल टाइम आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। अनुभव की बात अगर की जाए तो मिनिमम आपको 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, मैक्सिमम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए वित्त और लेखा विभाग में, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष के तौर पे आदि क्षेत्र में आपका अनुभव होना चाहिए। आप जिस भी सरकारी या गैर सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका वहाँ टर्नओवर 200 करोड़ या उससे अधिक का होना चाहिए वार्षिक का। अब इनके द्वारा यह बताया गया है कि जो इसकी नियुक्ति होनी है वो डायरेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं, साक्षात्कार के ही अनुसार इसकी नियुक्ति होनी है, और नियमानुसार ही आपके जो अवकाश होंगे वो आपको दिए जाएंगे, जो भी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का टर्म और कंडीशन होगा। आयु की बात अगर की जाए तो दिनांक 1/1/2021 को अधिकतम 50 वर्ष के होने चाहिए, तभी आप उप महाप्रबंधक लेखा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि उप मुख्य लेखाधिकारी के लिए क्या क्या टर्म और कंडीशन है। तो जो इनका वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत इनका जो लेवल होगा वो लेवल 12 का होगा। इनका वेतनमान जो होगा 1,23,100 रुपये से लेकर के 2,15,900 रुपये तक होगा, और जो अन्य प्रकार के भत्ते होंगे वो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन होगा। और लगभग जो शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो जो पहले पोस्ट के लिए थी उप महाप्रबंधक के लिए, वही मुख्य प्रबंधक लेखाधिकारी के लिए भी सेम है। अनुभव की बात की जाए तो यहाँ अनुभव मिनिमम 5 वर्ष है और मैक्सिमम 11 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। और बाकी जो आपको अवकाश और ग्रेजुटी की बात की जाए तो वो आपको जस्ट उसी के हिसाब से दिया जाएगा। अब अगर आरक्षण की बात की जाए, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा अगर आप बाहर के राज्यों से हैं तो आपको अनारक्षित श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। आवेदन की बात की जाए, इनका किस तरीके से आवेदन है, किस कैटेगरी के कितने फ़ी वगैरह लगने हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो भी सामान्य नागरिक हैं, AWS के हों या OBC के हों या किसी भी वर्ग के हों, उनका 1180 रुपये प्रति आवेदन है। अन्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उनका भी 1180 रुपये है। जैसा कि आप देख सकते हैं फीस में किसी भी प्रकार का कोई छूट किसी को नहीं दिया गया है। आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए UPPCL की जो ऑफिशियल साइट है www.uppcl.org पर उपलब्ध है, आप यहाँ पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और जो प्रमाण पत्र की बात की जाए तो जो भी इनके द्वारा बताया गया शैक्षणिक योग्यता है, आपको सब कुछ डिटेल्स रेडी करके ही फॉर्म को अप्लाई करना है। आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से। अब अनापत्ति प्रमाण पत्र की बात की जा रही है। अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी हैं या किसी अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो आपको जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने विभाग से ला करके इनको प्रस्तुत कराना पड़ेगा। अब चरित्र प्रमाण की पत्र की बात अगर की जाए तो आपको विद्यालय से जहाँ से आपका शिक्षण हुआ है आप वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और चयन की प्रक्रिया की बात की जाए, उपरोक्त दोनों पदों पर नियुक्त हेतु आवश्यक जो टर्म और कंडीशन है उसी के तरीके से आपका जो है कि सिलेक्शन किया जाएगा। और ये जो टोटल नंबर होंगे, जो टोटल अंक होंगे वो 100 अंक के होंगे। अब वो डिसाइड किया जाएगा, आपका साक्षात्कार होगा, आपको जितने भी अंक मिलेंगे
उसमें उसकी सभी कैंडिडेट का मेरिट बनेगा, उस हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। आवेदन आपको हमने बता दिया है कि आपको ऑफिशियल साइट पर ही जा कर के करना है। और प्रवेश पत्र की बात अगर की जाए तो प्रवेश पत्र इनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस पर आपको मैसेज किया जाएगा, या आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको मैसेज किया जा सकता है। और यहाँ सुविधा विशेष की बात की जा रही है तो अनिवार्य आहरित संबंधित सभी प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार हेतु समय के अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जैसा कि आप यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म फिल करते टाइम अगर कोई समस्या समझ में आती है तो आप इनका जो हेल्पलाइन नंबर है और इनका जो ईमेल आईडी है आप वहाँ से कांटेक्ट करके डिटेल्स उनसे ले सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो कब से प्रारंभ होगी। 4/4/2022 से ये प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो जाएगी फॉर्म अप्लाई करने का, और 25/4/2022 तक इसका लास्ट डेट है। आपको लास्ट डेट के अंदर ही फॉर्म को कंप्लीट करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 23/3/2022 को इनके द्वारा जो भी नोटिस जारी किया गया था आप यहाँ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको लेटेस्ट न्यूज़ हम कितना बेहतर ढंग से प्रोवाइड करा पाएँ हम पूरी कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, आप एक बार इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।